हो गया कल्याण, कल्याण हो गया ना। के भाई एक काम करो, सर्किट के बारे में दो बातें लिखो फटाक से। चित्रानुसार प्रतिरोध R तथा संधारित्र C, चित्रानुसार प्रतिरोध R तथा संधारित्र C को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित करके, चित्रानुसार प्रतिरोध R तथा संधारित्र C को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ बंद पाश तैयार किया गया है। धारा स्रोत के साथ बंद पाश तैयार माना प्रत्यावर्ती विभव का ताक्षणिक मान प्रत्यावर्ती विभव का ताक्षणिक मान V बराबर V0 sin ओमेगा, एक नंबर समीकरण, ठीक है। धारा या प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा। अब इस V बराबर V0 sin ओमेगा t, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन धारा जो है I बराबर I0 sin ओमेगा t, इसके आधार पर आप प्रतिरोध और प्रेरकत्व संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभव को मापोगे बेटा, और उसके कलांतर को विशेष रूप से ध्यान में दो। तो बेटा ये बता दो मेरे को, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव होता है वो धारा के साथ कला संबद्ध होता है, फिर कलांतर में सॉरी उसके कला कोण में अंतर होता है? अंतर जीरो होता है बेटा, कला संबद्ध ही होता है। प्रतिरोध R के सिरों पर विभव, प्रतिरोध R के सिरों पर विभव सिरों पर VR बराबर V0 sin ओमेगा t, समीकरण संख्या 3 होगी बेटा, VR बराबर V0 sin ओमेगा t। अब इसके बाद में जब मैं Vc को लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I बराबर I0 sin ओमेगा t है बेटा, और यहां इस चित्र में मेरे को दिख रहा है कि धारा विभव से पाई बटा 2 कलाकोण से पीछे है या फिर आगे है? धारा आगे है ना, तो इस विभव को कैसे दिखाऊंगा? ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 के रूप में दिखाऊंगा। संधारित्र C के सिरों पर, संधारित्र C के सिरों पर Vc बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, समीकरण होगी बेटा जी आपकी 4। समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ एक वक्र बनाएंगे इस प्रकार से।
आपको मैं कई बार कह चुका हूँ बेटा, ये आप लोग जो भंवरों की तरफ से गुजार कर रहे हो इसको बंद कर दो। यहाँ पे हो गया बेटा VC, ध्यान देना इस पर, ये आपके RLC श्रेणी परीक्षा में काम आएगा तुम्हारे। मैं उसी को फॉलो करते हुए बना रहा हूँ इनको, ताकि यदि इन सबको आप एक साथ मिला दे तो आपका RLC परिपथ बन जाए। VC को यहां दिखा दिया, VR को यहां दिखा दिया, धारा I को भी इसी पर दिखा दिया, और ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। मेरे कुछ विद्यार्थी जो ज्यादा पढ़ लिए है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को छोड़ के चले जाए, नहीं तो मैं उनको क्लास से बाहर निकालूंगा। हाँ, रियलिटी में क्लास से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद जो मानता नहीं है ना, क्योंकि उसको समझाने का एक ही तरीका है, या तो आप उस जगह से छोड़ के चले जाओ या फिर उसको सामने वाले को भगा दो वहां से। कौन थीटा हो गया बेटा ये, यहां पे आपका आएगा V बराबर VR का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर की होल पावर 1/2। जिस तरह से VC इस पर है, यहां पे अपने को नाम दे देना है M, और यहां पे नाम दे देना है N। त्रिभुज OPM कोई काम में ले लो, त्रिभुज OPM में पाइथागोरस प्रमेय से OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस में NP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब इसमें मान रखो OP पर कौन आने वाला है, V स्क्वायर, OM पर कौन आने वाला है, VR स्क्वायर, और इस MP पर कौन आने वाला है, VC का स्क्वायर। समीकरण हो जाएगी आपकी ये 5। चूंकि VR बराबर I नॉट R तथा VC बराबर I नॉट XC। अब ये दोनों ही मान समीकरण संख्या 5 में रख दो, ये दोनों ही मान किस में रख दो, समीकरण 5 में। V स्क्वायर बराबर I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस में I नॉट स्क्वायर XC का स्क्वायर, कॉमन आ रहा है आपका I नॉट। V स्क्वायर बराबर I नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। समीकरण हो जाएगी आपकी ये 6। इस समीकरण 6 के द्वारा आप एक तो निकालोगे इस परिपथ की प्रतिबाधा, और एक आप निकालोगे इस परिपथ की अधिकतम धारा। पहले प्रतिबाधा को निकालो, V स्क्वायर अपॉन I नॉट स्क्वायर बराबर अंडर रूट में, अभी तो अंडर रूट में कहाँ आएंगे, R स्क्वायर प्लस में XC का स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन V अपॉन में I नॉट बराबर ZRC। ZRC बराबर, अब इस पर से बेटा हटा दिया है, इस पर स्क्वायर हटाने के एवज में इसको पावर 1/2 कर दो, या फिर इस पर रूट लगा दो।
आर स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, या फिर बराबर अंडर रूट में ही आर स्क्वायर प्लस में 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर जेड आर सी बराबर अंडर रूट में ही आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। एक तो ये याद रखना और एक आप ये याद रखना, क्योंकि आपको ओमेगा का मान नहीं देता, यदि देगा तो फिर फ्रीक्वेंसी ही देगा, धारिता और फ्रीक्वेंसी ही देगा। तो या तो आपकी ये वाली समीकरण काम आएगी, या फिर यदि आपको ज्यादा इजी देगा तो एक्सी का मान सीधा दे देगा कि भाई इतने ओम है। ठीक है, अब इसके बाद में धारा का मापन कर देते हैं। वापस समीकरण 6 से ही गए, पुनः समीकरण 6 से पुनः समीकरण 6 से आई नॉट बराबर v अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पर रूट, ये समीकरण संख्या आ जाएगी आपकी। इन सबको समीकरण नाम दे दो आप लोग 7, और ये हो जाएगी आपकी 8 नंबर समीकरण। पहले आप यहां तक लिखो, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। इसमें लंब कौन सा है बेटा? पीएम। पीएम पर कौन है बताओ? बीसी बटे में वीआर। इनके मान बता दो सीधे। आई नॉट एक्सी बटे आई नॉट आर। आई नॉट से काट tan थीटा बराबर एक्सी अपॉन में आर, या थीटा बराबर में एक्सी अपॉन आर। समीकरण संख्या होगी बेटा 9, क्योंकि एक्सी बराबर 1 में ओमेगा सी बराबर 1/2 पाई एक्स, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 1 1 बटे में 2 पाई एफ सी आर। इक्वेशन 10